ये स्ट्रेट लाइन की वो देख लेते हैं, उसके बाद हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे। एंगल बाइसेक्टर की एक थ्योरी है। लेट मी टेल यू द एंगल बाइसेक्टर की थ्योरी। ये दो लाइंस हैं, दीज आर टू लाइंस, और तुमसे पूछा गया है फाइंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग दिस पॉइंट, कंटेनिंग दिस पॉइंट। ठीक है, कंटेनिंग ओरिजिन वाला सबको याद है। कंटेनिंग ओरिजिन में क्या करते थे? ठीक है, कंटेनिंग ओरिजिन वाली चीजें हमने देखी थी। यहां पे मुझे आई हैव टू फाइंड आउट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल सी थ्योरी है, बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है। क्या करोगे? लाइन कौन सी थी? दो लाइंस थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन थी a2x प्लस। ठीक है, दीज आर टू लाइंस। मुझको पता था कि एंगल बाइसेक्टर के लिए पॉजिटिव निगेटिव दो तरह के एंगल बाइसेक्टर्स होते थे। इक्वल टू प्लस माइनस। तो इन्हीं में से कोई एक होगा, इन्हीं में से कोई एक एंगल बाइसेक्टर होगा विच वुड बी रिप्रेजेंटिंग दिस। तो जानते हो वो कौन सा होगा? सीधे सीधे क्या करो तुम, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को दोनों लाइन में सब्स्टिट्यूट करो। मतलब इस पॉइंट को x1 y1 को, या x1 y1 की जगह मैं अल्फा लिख देता हूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा पॉइंट लिखने में, अल्फा। लेट द पॉइंट बी अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, तो मैं अल्फा बीटा को दोनों उसमें सेटिस्फाई, दोनों उसमें पुट करूंगा। मतलब a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1, a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2। तो अगर इन दोनों का साइन सेम है, इन दोनों का साइन सेम है, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं, तो वी हैव टू टेक पॉजिटिव वाला। मतलब इनमें से पॉजिटिव वाला वुड बी द आंसर। अगर साइन अपोजिट है इन दोनों के, देन निगेटिव वाला, निगेटिव वुड बी द आंसर। यू गाइस गेटिंग मी? अगर साइन सेम है तो पॉजिटिव वुड बी द आंसर, अगर साइन डिफरेंट है तो निगेटिव वुड बी द आंसर। एज सिंपल एज दैट। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अल्फा बीटा को दोनों लाइन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, उनका साइन देखेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव आते हैं तो भी तो पॉजिटिव लेंगे। अगर दोनों निगेटिव आते हैं तब भी पॉजिटिव लेंगे क्योंकि साइन सेम है। अगर दोनों अपोजिट साइन के आते हैं, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव या वाइस वर्सा, देन वी विल टेक निगेटिव साइन। ये थ्योरी होती है, दिस थ्योरी इज एंगल बाइसेक्टर of angle containing a point P which is alpha beta। ठीक है, सिंपल सी थ्योरी होती है। होपफुली चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके ऊपर शीट में एक दो क्वेश्चन थे। अगर कोई भी चीज तुमको ऐसी लगती है कि
ओके ये थ्योरी कुछ कुछ पढ़ाई है, कुछ कुछ नहीं पढ़ाई है, तो ट्राई टू सर्च ऑन इट, खुद से ट्राई करो एंड ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा अच्छा, जस्ट अ जनरल क्वेश्चन, देखो अभी नया नया चैप्टर शुरू करेंगे, नया चैप्टर एज इन सब चैप्टर है, विच इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, दिवाली से पहले कंप्लीट कर लेंगे। दिवाली से पहले आई वॉन्ट टू मेक श्योर आपको स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कोई भी इश्यू नहीं हो, कोई भी इश्यू नहीं हो, उसके सारे क्वेश्चन, सारी थ्योरी, एवरीथिंग शुड बी परफेक्टली क्लियर। गाइस रेज योर हैंड्स जिनको स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया, आप लोगों ने थोड़ा सा रिवाइज किया होगा। रेज योर हैंड्स जिनको स्ट्रेट लाइन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, रेज योर हैंड, जस्ट वांट टू से। कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम है, इट इज ओके, मतलब आई एम हेयर टू सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग। यस, ठीक है, जिसको क्वेश्चन सॉल्विंग में भी आ रही है, थ्योरी में नहीं आई, वो भी हैंड रेस करे, मतलब क्योंकि हाँ डिटर्मिनेंट टाइप इज ओके, डिटर्मिनेंट टाइप में आ रही है देन डोंट रेज योर हैंड। डिटर्मिनेंट टाइप में प्रॉब्लम यह है क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा नहीं है। हाँ ओके ठीक है, हम क्या करेंगे आज की क्लास, क्योंकि आज की क्लास में मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी बोल दिया है, तो आज की क्लास में हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही पढ़ेंगे। जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं एक क्विक रिकैप कराऊंगा पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन का, फुल स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस के थ्रू ही थ्योरी, मैथ्स में थ्योरी इज बेसिकली बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। तो व्हाट वी विल डू, वी विल डू अ क्विक रिकैप, ठीक है, छोटा सा रिकैप करेंगे, जिससे आप लोगों के जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम है, प्लीज डू अटेंड माय नेक्स्ट क्लास, मैं बोल दूंगा वो, दैट वुड बी अ रिकैप ऑफ द टॉपिक, चलेगा? यस, जिसको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उनके लिए मैं अलग से एडवांस की भी क्लास रखूंगा, दो तरह की, हाँ दो तरह की क्लास रहेगी, एडवांस वाली अलग रहेगी, रिवीजन वाली अलग रहेगी। जिसको एज ऑफ नाउ ट्रिग्नोमेट्री में इश्यू हो रहा है, लीव इट, लीव इट, आगे हम ट्रिग्नोमेट्री जब कैलकुलस देखेंगे तो वापस ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, फॉरगेट ट्रिग्नोमेट्री एज ऑफ नाउ, ठीक है। चलो let's start with the class, let's start with the class, and when I say the class मतलब आज का टॉपिक which is पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक होता है, दो क्लास का टॉपिक होता है, मैक्सिमम टू क्लास, काफी बार तो एक ही क्लास में ओवर हो जाता है, मैक्सिमम टू क्लास का टॉपिक होता है। एंड द गुड थिंग इज, द वेरी गुड थिंग इज कि इस टॉपिक के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर तुम्हारा जेई में एक क्वेश्चन आता है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। जेई, जेई का पुराना कॉन्सेप्ट था जब 30 क्वेश्चंस होते थे, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठाते थे, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठाते थे, ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होती थी, हर टॉपिक तुम्हारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। 25, अब जब से 25 क्वेश्चंस किए हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक टॉपिक मिक्स हो या दो टॉपिक का मिला के एक क्वेश्चन हो। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, व्हाट डू यू मीन बाय पेयर, पेयर का क्या मतलब हुआ, एनीवन? पेयर का मतलब दो लाइंस, ठीक है, टू लाइंस,
नहीं अच्छे, हैविंग समथिंग कॉमन नहीं, अगर वो समथिंग कॉमन वाली चीज थी तो वो तो फैमिली ऑफ लाइंस में चला गया था। पेयर ऑफ लाइन यहां पे सिर्फ और सिर्फ दो लाइन की बात है। कोई भी दो लाइन हो सकती है, तुम्हारी मर्जी की कोई भी दो लाइन हो सकती है, इट डज नॉट मैटर। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने वो दो लाइन अलग अलग लिखी है, मतलब पहली लाइन बोली 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड तीसरी तीसरी लाइन, दूसरी लाइन सॉरी, x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो अलग अलग लिखी, तो उनको मैं अलग अलग लिखूंगा तो वो तो स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट हो गया। दो लाइन अगर मैंने अलग अलग लिखी तो वो स्ट्रेट लाइन का पार्ट हो गया। तो यहां पे वो दो लाइन को कंबाइन करके कैसे लिखा जाता है वो समझते हैं। कोई भी दो सबसे सिंपल लाइन बोलो। 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, 4x, दीज आर टू लाइन्स। जब भी आज के बाद सुन लो, जब भी मैं लाइन की इक्वेशन पूछ बोलूंगा तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में देनी है। स्टैंडर्ड मतलब जनरल फॉर्म, दूसरी साइड 0 आना चाहिए। ओके, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, 4x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इनको अगर मुझे कंबाइन करके लिखना है, कंबाइन करके, तो जानते हो मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहले स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 लिखूंगा, और इनका मल्टीप्लीकेशन ओपन करूंगा। कैसे? देखो, इसको मल्टीप्लाई किया, दिस इज माय POSL। POSL का मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। दिस इज माय POSL। ठीक है, क्या किया? मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। तो तुमको इस चैप्टर में जो लाइन की इक्वेशन दी रहेगी वो किस फॉर्म की दी रहेगी? इस फॉर्म की। या फिर ये तो मैंने बहुत ही दो सिंपल सी लाइन लिखी थी, लाइन ऐसी भी तो सकती है ना, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई इसको मल्टीप्लाई किया, इसको रीअरेंज किया। सबसे पहले 2x स्क्वायर वाला लिखा, फिर एक्स वाई कितना बना एक्स वाई वाले, फिर वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाला, फिर वाई वाला। ठीक है, तो ये भी एक पीओएसएल मिली। थोड़ी सी बड़ी बड़ी मिली। क्यों? क्यों मिली? क्योंकि जो पहली वाली पीओएसएल थी वो बहुत ही सिंपल लाइन से मिली थी, दूसरी वाली जो मिली वो डिफिकल्ट, मतलब एक दो अलग अलग लाइन से मिली। पहली वाली पीओएसएल जो मिली उसकी खासियत क्या थी? उसकी खासियत ये थी कि दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं। देखो, इन जब भी कांस्टेंट टर्म 0 होता है तो इसका मतलब लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन।
ठीक है। मल्टीप्लाई इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि अगर a इंटू बी इक्वल टू 0 या m इंटू एन इज इक्वल टू 0 का मतलब m0 और n0, तो अगर इनका मल्टीप्लीकेशन 0 इसका मतलब इधर दिस 0 और दिस 0। ठीक है, कंबाइंड लिखने के लिए ये ट्रिक होती है। तो दिस इज माय POSL, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी सब लोग ये एग्जांपल लिख लो, फिर मैं इसको रिलेट करूंगा जनरल फॉर्म से ही। जनरल फॉर्म, पहले ये लिख लो एग्जांपल, फिर हम आगे शुरू करते हैं। तो पहली वाली POSL में जो पहले दो लाइंस दी हैं, उन लाइन की सबसे अच्छी बात क्या है? उस लाइन की सबसे अच्छी बात क्या है? वो दोनों ओरिजिन से पास कर रही हैं, यानी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है। दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, इसका मतलब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है। ठीक है, अब क्या करते हैं मैं समझाता हूं। सबसे पहली थ्योरी आती है POSL with point of intersection, POSL with point of intersection at origin। ठीक है, everyone, when I say POSL, POSL with point of intersection origin। ठीक है, मेरी इक्वेशन क्या बनी थी? अभी अगर मैं पिछली इक्वेशन में देखूंगा, एक्स स्क्वायर बना था, एक्स वाई बना था, वाई स्क्वायर बना था। यानी जो मेरा इक्वेशन होगी, जो मैं जनरल फॉर्म इसका लिखूंगा, वो मैं सीधे सीधे जनरल फॉर्म लिख देता हूं। AX स्क्वायर प्लस 2H एक्स वाई एक्स स्क्वायर का टर्म आया, एक्स वाई का टर्म आया एंड वाई स्क्वायर का टर्म आया। AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर इक्वल टू 0। ये है मेरा POSL passing through, this is my POSL passing through origin। या फिर थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं, दिस इज माई POSL हैविंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट ओरिजिन। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व किया जाता है। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, इसमें मेरे जो, लेट मी राइट द क्वेश्चन। find equations find equation of a straight line
स्ट्रेट लाइंस, यहां पे दो लाइंस होंगी ना, रिप्रेजेंटेड बाय ठीक है, ये दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी, किनको कर रही होगी वो अभी मैं बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले मुझको बताओ, अगर मैं नोटिस करूं, इसका ए क्या है, इसका ए क्या है, 6। कोई इसका एच बताएगा, एच, इसका एच है 5/2, क्योंकि दिस इज ए, दिस इज 2h, और इसका b है -4। इस तरह से कंपेयर करके a, h और b लिखा जाता है। आगे क्या काम आएगा वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए मुझे ये समझ में आ गया कि मैं कैसे a, h और b लिख सकता हूं, आगे यूज आने वाला है। बट आते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो मैं वापस से लिख देता हूं इसको। मुझको इस लाइन को फैक्टराइज करना है, सीधे सीधे इस लाइन को एज्यूम करो, एज्यूम करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइज करना सबको पता था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एवरीवन एग्री? तो देखो, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा फर्स्ट एंड लास्ट को? क्या -24 को दो ऐसे टर्म में स्प्लिट कर सकते हो जिसका एडिशन 5 हो? यस। 8, -3 बोलोगे, जो लोग 8, 3 बोल रहे हैं उनके लिए बता दूं, योर आंसर शुड बी 8, -3। 6x² + 8xy ये xy है, सॉरी। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया, अब क्या करो, फर्स्ट टू में क्या कॉमन हो रहा है, फर्स्ट टू में देखो क्या कॉमन हो रहा है, मुझे 2x कॉमन होता हुआ दिख रहा है, इसमें -y कॉमन होता दिख रहा है, तो मेरे आंसर्स क्या हुए, व्हाट आर माय आंसर्स? सबको ये चीज समझ में आई? अगर सबसे सिंपल फॉर्म की पीओएसएल दी रहेगी, सबसे सिंपल फॉर्म की पीओएसएल दी रहेगी, तो सीधे सीधे इस तरह से तुम फैक्टराइज कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे इस पे जिसमें और क्लियर हो। एक और क्वेश्चन करें। So these are the two lines which were being represented by my POSL जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सीधे सीधे POSL को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ट्रीट करके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो और दो लाइंस बना दो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे और क्लियर हो। अगेन बेसिकली क्या निकालना है, मुझको दो लाइंस निकालनी है। तो मैं POSL दे रहा हूं तुमको, आई एम गिविंग यू द POSL। ठीक है, कौन सी दिया जाए? Everyone, do this. Tell me the lines represented by this POSL. जितने लोग भी लेट ज्वाइन किए हैं उनको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी स्टार्टिंग की, काफी इंपॉर्टेंट चीज है आज। ठीक है, अगर कोई जो भी लेट ज्वाइन किए हैं प्लीज सी द रिकॉर्डिंग, आज ही अपलोड हो जाएगी क्लास के बाद। और ऐसा कोई नहीं है कि बिल्कुल ऑड टाइम पे है, क्योंकि डैट भी आज का अनाउंस था, 8:30 का डैट अनाउंस था। सो एक तो मैं नोटिस कर रहा हूं बहुत लोग डैट नहीं देते हैं। सो लास्ट वार्निंग, नेक्स्ट टाइम से तुम लोगों का वो अगर डैट नहीं दोगे योर नेम वुड बी रिमूव फ्रॉम वो जो साइट है ना जिसपे टेस्ट देते हैं, उससे नाम ही हटा दिया जाएगा। अगर एक डैट नहीं देना है तो उससे अच्छा है कि कोई भी डैट मत दो। ठीक है, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि कुछ लोग जो लेट ज्वाइन किए हैं, आज का डैट 8:30 पे था और मैंने क्लास 9 o'clock रखी है, तो डैट कैंसिल करके ही मैंने क्लास 9 o'clock रखी है। तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई आर्बिट टाइम पे मैंने क्लास रख दी है। 10 o'clock की जगह 9 o'clock क्लास की है। इंस्टेड ऑफ दैट, इंस्टेड ऑफ दैट देयर इज नो दैट टुडे, उसकी जगह ही क्लास है। सीधे सीधे नोटिस करो, कैन आई फैक्टराइज दिस? 5x कॉमन लेता हूं मैं,
माइनस वाई कॉमन लेता हूं तो देखो तो मेरी जो लाइंस हैं वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबने करेक्ट दिया है। मेरी जो लाइंस हैं दीज आर 5x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। अभी क्लियर है सबको? अभी मैं जो भी पढ़ा रहा हूं वो सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइंस के लिए पढ़ा रहा हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइंस कौन सी सबसे स्टैंडर्ड? पासिंग थ्रो ओरिजिन वाली। यस, ग्रेट। पासिंग थ्रो ओरिजिन वाली। तो पासिंग थ्रो ओरिजिन वाली लाइन क्या होती है? इस फॉर्म में होती है ना, y is equal to m1x, y is equal to m2x, यानी y बाई x इज इक्वल टू m1। यही होती है ना? राइट, सबको ये समझ में आया? मैंने y बाई एक्स इज इक्वल टू m1 और m2 कैसे लिख दिया? क्योंकि लाइन y इज इक्वल टू m1x होती है एंड y इज इक्वल टू m2x। अब पिछला वाला क्वेश्चन, मतलब मैं पिछला वाला क्वेश्चन एक और मेथड से करना चाहूंगा। पिछला वाला चलो यही वाला ले लेते हैं। दिस इज माई POSL, ठीक है। कैन आई डिवाइड माई होल इक्वेशन बाई एक्स स्क्वायर? मैं पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूं। एम आई राइट? ठीक है। अब देखो, अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली तुमको दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। क्यों? अगर मैं y बाई एक्स को m मान लू, 6 प्लस 5m, ठीक है। तो सीधे सीधे मैंने क्या किया, m में एक क्वाड्रेटिक बना ली जिसको सॉल्व करना है। आई नीड टू फाइंड आउट m हेयर। और इस क्वाड्रेटिक को m को मैं बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे? अगेन वही चीज, थोड़ा सा यहां पे माइनस है। अगर माइनस को कोई किसी को इस तरह से नहीं करने में है तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सॉल्व करोगे, फैक्टराइज कर दोगे, तो m की दो वैल्यू मिलेंगी। शायद m की वैल्यू 2 मिलती है और m की वैल्यू -3/4 मिलती है।
m क्या था, m y बाई एक्स इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2x, जिसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और सिमिलरली y बाई एक्स इज इक्वल टू -3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4y इज इक्वल टू -3x, सीधे सीधे इस तरह से मैंने ये चीज सॉल्व की। ये m में एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तो सबको आता ही है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, अभी मैं इसको वापस से समझाऊंगा। ये तो मैंने पिछला एग्जांपल लेके सॉल्व किया। सब लोग इसको पूरा फिर से लिख लो, फिर मैं वापस समझाता हूं इसको। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, क्यों? क्योंकि y बाई एक्स एम होता है। m इज वॉट? m क्या होता है? m इज स्लोप, y बाई एक्स एम होता है, तो यू विल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। फिर से मैं जनरल फॉर्म से समझाता हूं। बिल्कुल जनरल फॉर्म क्या था? एवरीवन एग्री? कैन आई डिवाइड होल इक्वेशन बाई एक्स स्क्वायर? y बाई एक्स इज इक्वल टू m, इसको मेरी क्वाड्रेटिक ये बनी ना m में, दिस इज माई क्वाड्रेटिक इन m, डू यू गाइज एग्री? मुझको बताओ, एक क्वाड्रेटिक के तीन तरह के आंसर्स होते थे। एक क्वाड्रेटिक के तीन तरह के आंसर्स होते थे। किस तीन तरह के आंसर्स होते थे? किसी भी क्वाड्रेटिक के तीन तरह के आंसर्स होते थे। एक क्वाड्रेटिक के तीन तरह के आंसर या तीन तरह के रूट्स। रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड इक्वल, इमेजिनरी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इमेजिनरी। किसके ऊपर डिपेंड करता था? किस चीज के ऊपर? उसके डी के ऊपर, डी। तो इसका डी नोटिस करो क्या है। इसका डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था। इसका बी 2h है।
4 इंटू ए इंटू सी। इसका डी क्या है? 4h² माइनस 4a, AC नहीं, AB सॉरी, 4 टाइम h² माइनस AB। इसका मतलब मैं 3 पॉइंट लिख रहा हूं, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट, h² माइनस AB ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0। तीसरा पॉइंट, एक मिनट होल्ड करना गाइस। हाँ सॉरी, फोन आ गया था। तीसरा केस समझ में आ गया होगा। व्हाट वुड बी द थर्ड केस? ठीक है। अच्छा, इनका रिजल्ट क्या होगा? इनकी वजह से क्या चीज डिफाइन होगी? इसमें दो डिफरेंट एम आएंगे, इसमें दो सेम एम आएंगे, इसमें कोई भी एम नहीं आएगा। तो दो डिफरेंट एम मतलब रियल एंड डिफरेंट लाइंस। रियल एंड इक्वल लाइन को कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस, एक के ऊपर एक लाइन। यहां पे इमेजिनरी लाइन, जैसे इमेजिनरी रूट्स होते हैं वैसे ही इमेजिनरी लाइंस, वो लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इस वजह से उनको इमेजिनरी लाइंस बोला जाता है। ठीक है। सो ये तीन रिजल्ट होते हैं जिससे आप गेस कर सकते हैं कि मेरी जो पीओएसएल दिया है वो मुझको किस तरह का लाइन दे रहा है। रियल लाइन दे रहा है, रियल एंड डिफरेंट लाइन दे रहा है, रियल एंड कोइंसिडेंट लाइन दे रहा है, या फिर इमेजिनरी लाइंस दे रहा है। ठीक है। तो अभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन कर लेंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे? ए बी एंड एच कंपेयर करके, उसके बाद क्या निकालोगे? एच² माइनस ए बी। क्वेश्चन दूं मैं? कोइंसिडेंट मींस सेम लाइन, एक के ऊपर एक। मैं तीन तरह की लाइन बोल रहा हूं, तुम्हें बताना है किस टाइप के वो पीओएसएल्स हैं।
you have to tell what type of POSL they are. ठीक है गाइस, सही से जल्दी से लिखा करो। तो मुझे लाइंस नहीं बतानी है, मुझे बस ये बताना है कि वो रियल एंड डिफरेंट है, रियल एंड कोइंसिडेंट है कि इमेजिनरी है। ये मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं। ऑल यू हैव टू टेल मी वेदर दे आर डिस्टिंक्ट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस और इमेजिनरी लाइंस। चारों के आंसर मुझको एक साथ दो, ठीक है? मैं पानी लेके आता हूं, तब तक डू इट। ऑल द 4 आंसर्स ऑल टुगेदर। ओके, सबके मैं लाइन से क्या लिख देता हूं मैं? AHN A3 H4 and B
-9 A1 H1 B1। जो मिडिल वाला टर्म होता है वो 2HXY होता है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिडिल मिडिल वाला टर्म 2HXY होता है। तो पहले दो के आंसर तो ऐसे समझो, H² माइनस AB यानी 4² माइनस 3 × -9, मुझे पॉजिटिव दिख रहा है सीधे सीधे क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो रियल एंड डिफरेंट, 1² माइनस 1 × 1 इक्वल टू 0। तो रियल एंड कोइंसिडेंट, दूसरे में 0 आया। A1 H1 B2, 1² माइनस 1 × 2, दिस इज निगेटिव। तो रियल एंड, सॉरी, तीसरा वाला इमेजिनरी, इमेजिनरी लाइंस। पहला है डिफरेंट, दूसरा है कोइंसिडेंट, तीसरा है इमेजिनरी। H इज इक्वल टू -9/2, तो -9/2 का होल स्क्वायर -3 × -6। अगेन मुझको ये पॉजिटिव दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा और दो निगेटिव मिलके पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का एडिशन पॉजिटिव। तो डिफरेंट लाइंस। तो इस तरह से अगर तुमको पीओएसएल दिया रहेगा तो तुम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके, अगर पूछा गया है तुमसे कि दो लाइंस बताओ, तो मैं उसकी दो लाइंस निकाल सकता हूं, अदरवाइज डायरेक्टली ये बता सकता हूं। ठीक है, सबको ये चीजें समझ में आ गई? एवरीवन क्लियर विद दिस पॉइंट? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर जैसे सपोज करो तुमसे फाइंड द लाइंस वाला क्वेश्चन पूछा गया होता, फाइंड लाइंस बाय पीओएसएल, मैं पीओएसएल दे रहा हूं, तो ये कौन सी लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं, कोई बताएगा? दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस। सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए, दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस। लेकिन मैंने ये नहीं पूछा है कि कोइंसिडेंट है कि क्या है, तुम्हें मुझे लाइंस बताना है। यू हैव टू गिव मी द आंसर, व्हाट आर दीज लाइंस, गिव मी द आंसर। ठीक है, तो आंसर निकालने के लिए क्या करते थे? दो मेथड थे, एक तो डायरेक्टली फैक्टराइज करने की कोशिश करो, या फिर x² से डिवाइड कर दो, m में क्वाड्रेटिक बनाओ। 1 - 6 y/x, सॉरी ये 3 है, 9, 1 - 3m, सॉरी 1 - 6m प्लस 9m² इक्वल टू 0। नोटिस करोगे ये लाइन क्या बन रही है? 3m - 1 का
होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना। 3m-1 का होल स्क्वायर करके देख लोगे, क्वाड्रेटिक है। यानी कि 3m-1 इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू x, जो मेरी फाइनल लाइन है, x माइनस 3y इक्वल टू 0। दिस इज माई लाइन। ये पेयर ऑफ लाइन, ये दोनों लाइंस मेरी यही है, दे आर कोइंसिडेंट लाइंस। बोथ ऑफ माई लाइंस आर दिस, x माइनस 3y इक्वल टू 0। ठीक है। सो दो मेथड है, एक तो m में क्वाड्रेटिक बना लो या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन वाला, योर विश। किसी भी मेथड से करोगे आंसर सेम आएगा। ठीक है। एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? एक इसका अच्छा क्वेश्चन देता हूं, जो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई में क्वेश्चन आता है वो। ठीक है, मैं देता हूं क्वेश्चन। दिमाग लगाना सब लोग। फाइंड के इफ क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। फाइंड के इफ slope of first line is twice the other in the POSL 3x square plus 4xy plus ky square equal to 0। ये मुझको दो लाइन देगा ना। दिस विल गिव मी टू लाइंस, जिसमें सीधी सी बात है, एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप का ट्वाइस है। तो मुझको के की वैल्यू निकालनी है। जेई का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है बट आया हुआ है, सो ट्राई करो सब लोग। 2 मिनट है तुम लोगों के पास, 2 से 3 मिनट। ट्राई टू गेट द करेक्ट आंसर। करो करो, आंसर दो।
देखो किसी का आंसर आया। हाँ, टाइम दे रहा हूं मैं। उत्तरा बेटा रेंज कैसे आ सकती है? उत्तरा रेज योर हैंड। हाँ बेटा, क्या ट्राई किया? सर इधर लिखा है स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन इज ट्वाइस द अदर, तो मैंने कंसिडर किया कि अगर ऐसा हो सकता है तो दोनों लाइंस रियल और डिफरेंट है। नहीं, अच्छा ठीक है। ओके, आगे बोलो। तो तुमने डी के ऊपर कंडीशन लगा दी, लेकिन हाँ। तुमने बस यही कंडीशन, डी की कंडीशन तो सिर्फ रियल एंड डिफरेंट की होती है ना। दिस इज लाइक सेइंग, मैं बोल रहा हूं, दिस इज लाइक सेइंग, मैं बोल रहा हूं कि you have got twice the marks in maths than physics, और कुछ वैल्यू निकालनी है, मार्क्स की वैल्यू निकालनी है, मार्क्स की वैल्यू निकालनी है। तो तुमने मुझको ये बोल दिया कि नहीं सर, मेरे मार्क्स फिजिक्स में 0 to 100 होंगे, मैथ्स में 0 से 200 होंगे, या समथिंग लाइक दैट। मतलब तुमने एक कंडीशन सोची जो उसका इम्प्लीकेशन हो सकता है, लेकिन मेरी मेन थ्योरी एम के ऊपर होगी। गुड स्वयं, करेक्ट है। अब सुनो उत्तरा, चलो डिस्कस करते हैं। मुझको ये बताओ कि किसके ऊपर कंडीशन दी गई है? किस चीज के ऊपर कंडीशन दी गई है? स्लोप। स्लोप पे, एम पे ना। हाँ। तो सबसे पहले उसमें मैं कुछ इक्वेशन में क्या चेंज करूं कि पूरी की पूरी इक्वेशन मेरी एम के फॉर्म में बन जाए? डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। गुड, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो क्या बनी? 3 प्लस 4y बाय एक्स प्लस के y बाय एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, मैं बार बार अब के एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट? यस। इसी के इसी के रूट्स ही तो होंगे ना दो स्लोप। यस। इसी के जो रूट्स होंगे वही होंगे मेरे क्या? m1 एंड m2, एम आई राइट? यस। या फिर थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं, m एंड, बोलो, 2m। 2m, ग्रेट, m एंड 2m, ठीक है। अच्छा, m की जगह m1 एंड 2m1 लिख दूं, ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि m ऑलरेडी क्वेश्चन में है ना। यस। m1 एंड 2m1, ठीक है, एक नया। अच्छा, मुझको ये बताओ, what would be the sum of roots? बोलो, sum of roots। अल्फा प्लस बीटा। हाँ, बोला। नहीं नहीं, यहाँ पे sum of roots, अच्छा। m1 प्लस m2। m1 प्लस 2m1 इक्वल टू 3m1। नहीं नहीं, क्वाड्रेटिक की थ्योरी, m1 प्लस 2m1 इज इक्वल टू माइनस 4 बाय के। माइनस b बाई a विच इज माइनस 4 बाई के, एम आई राइट? यानी 3m1 इज इक्वल टू माइनस 4 बाई के। कुछ लोगों ने किया है, गुड स्वयं, और भी जिसने किया है तो वो आंसर बताइए। और क्या क्वाड्रेटिक में यूज कर सकते थे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स। हाँ बताओ। 2m1 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 बाय के। इसका मतलब 2m1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाई के। मुझे निकालना क्या है? के निकालना है ना। यहां हाँ। से m1 की वैल्यू बताओ। माइनस 4 बाय 3 के। मैं क्या कर सकता हूं? इसमें सब्स्टिट्यूट। कैन आई फाइंड आउट के नाउ? यस। ठीक है, ग्रेट। एवरीवन, सबको ये चीज समझ में आई? क्या किया है मैंने? मैंने m में क्वाड्रेटिक बनाई है, और
उसका अगर किसी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं पढ़ा है तो वो अभी कवर अप लेक्चर्स में कवर हो जाएगा. बट सम ऑफ रूट इज माइनस बी बाई ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी बाई ए. ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दिस इज माइनस 4 बाई के और प्रोडक्ट 3 बाई के. ठीक है, फिर मैंने m1 को एलिमिनेट कर दिया है और k में इक्वेशन निकाल ली है, जिससे मेरे k की वैल्यू जो आती है वो मैं k की वैल्यू लिख दे रहा हूं. k की वैल्यू आती है 32/27. ठीक है, so this was a question which was a part of JEE long back, almost 7-8 years back, but simple सा क्वेश्चन है, not at all difficult. सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज किया गया है किसमें, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, तो आराम से क्लियर हो जाता है. ठीक है, अभी क्लियर सबको? एम में क्वाड्रेटिक बनाई, m1 एंड 2m1 रूट्स हुए, क्यों? क्योंकि बोला गया है द रूट्स आर ट्वाइस ऑफ ईच अदर. फिर सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज किया और k की वैल्यू निकाल दी. सिंपल. आगे बढ़े. अच्छा सुनो, चीजें अभी क्या हो रही हैं, पहले एलजेब्रा चल रहा था. एलजेब्रा सबसे इजी पार्ट होता है, सबको समझ में आता है. एलजेब्रा में एफर्ट्स नहीं लगते हैं. जिनको भी ट्रिग्नोमेट्री और स्ट्रेट लाइन में इश्यू हो रहा है, सबसे पहली चीज तुम्हें सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए. एलजेब्रा में फॉर्मूले बहुत कम होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फॉर्मूले होते हैं. सेम विद स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में भी सारी की सारी थ्योरी याद होनी चाहिए. जिनको भी स्ट्रेट लाइन में इशू है, तुम्हें सारे फॉर्मूले, सबसे पहले एक शीट बनाना शुरू करो. स्टार्ट मेकिंग ए फॉर्मूला शीट अपनी, जिसमें एक कंसाइज थ्योरी हो. स्ट्रेट लाइन की पूरी थ्योरी सिर्फ 2 पेज के अंदर आएगी. ठीक है, जिनको भी इशू है, काफी लोगों ने हैंड रेस किया था, वो 2 पेज की थ्योरी मुझको व्हाट्सएप करोगे. 2 पेज की थ्योरी मुझको व्हाट्सएप करोगे. दैट इज योर होमवर्क, सबसे पहला होमवर्क. ठीक है, जिसमें तुम्हें समझ में आए कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. अगर तुमको फॉर्मूला ही नहीं याद होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं याद होगा, एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला नहीं याद होगा, ठीक है, तो जितना स्ट्रेट लाइन मैंने पढ़ा है, कुछ 5 लेक्चर्स लिए हैं स्ट्रेट लाइन के 5 लेक्चर लिए हैं. उन 5 लेक्चर की कंसाइज थ्योरी चाहिए मुझको 2 से 3 पेज में, उससे ज्यादा नहीं. एवरीवन एग्री? दीज आर फॉर दोज जिनको स्ट्रेट लाइन में प्रॉब्लम हो रही है. ओके, जिसको क्लियर है दैट इज ओके. हाँ शामनी, अलग से फॉर्मूला बुक तो बनाओ ही बनाओ, बट ये एक छोटी सी थ्योरी, मतलब कंसाइज होनी चाहिए. वो अपने साइड में रखोगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे यू हैव टू रिमेंबर दैट. ठीक है, जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हो रही है वो भी ये करेगा, जिसको थ्योरी में कंफ्यूजन है वो भी ये करेगा. क्लियर? आगे पढ़ते हैं. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब कितनी लाइंस? 2 लाइन. तो अगर 2 लाइन है तो 2 लाइन के बीच कुछ ना कुछ एंगल भी होता है. देयर शुड बी सम एंगल बिटवीन दोस 2 लाइंस. अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं पूरे स्ट्रेट लाइन की एक कंसाइज रिवीजन कराऊंगा.
रिवीजन मतलब क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है, थर्सडे की क्लास में। नहीं रुतुजा, वैसे नहीं कर सकते बेटा। तो अगर दो लाइन है तो उनके बीच कुछ ना कुछ एंगल होगा, उनके बीच कुछ ना कुछ एंगल होगा। तो ये जो मेरी थ्योरी, नेक्स्ट थ्योरी है, नेक्स्ट फॉर्मूला बोल लो, थ्योरी बोल दो, एंगल बिटवीन, ये बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, एंगल बिटवीन पी ओ एस एल ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं सीधे सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूं जो आपको याद रखना है। थीटा इज द एंगल, तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी दिस इज द फॉर्मूला। सब लोग फॉर्मूला लिख लो इसको। लिख लिया सबने? ठीक है। अच्छा, tan थीटा, अगर दोनों लाइन कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट मतलब सेम लाइन है, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? 0 होगा। 0 एंगल का मतलब tan थीटा 0 होगा। यानी क्या 0 होना चाहिए? देखो, इफ h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, देन एंगल वुड बी 0। इफ h स्क्वायर माइनस ए बी इज 0 देन एंगल वुड बी 0। ये थ्योरी दोनों तरह से अपने को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, जो हमने उधर देखा था कि h स्क्वायर माइनस ए बी 0 होता है, तो वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। अच्छा, अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर, तो मेरा tan थीटा क्या बनता है? इन्फिनिटी। तो ये डिनोमिनेटर क्या बनना चाहिए? डिनोमिनेटर उस केस में 0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो यानी इफ वुड बी 90 डिग्री। ठीक है, यस, a प्लस बी 0 रहेगा, क्वेश्चन दो, 2 क्वेश्चन देता हूं सिंपल सा।
ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन करो, 2 मिनट है, 2 से 3 मिनट है, डू इट। देखा जाए, देखा जाए। हाँ शिवराज, करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। शावनी करेक्ट है, मीत करेक्ट है, सोहम माली करेक्ट है, यश चवन करेक्ट, अक्षय करेक्ट। बाकी लोग भी आंसर दो। तुहिन करेक्ट, सैम करेक्ट, नक्षत्र गुड, असीम गुड। पहले का आंसर है -3/2। पहले के आंसर में तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। ये इसका ए है, ये इसका बी है, यानी 3 + 2k शुड बी 0, तो k इज इक्वल टू -3/2। a प्लस बी शुड बी 0 जब भी लाइन परपेंडिकुलर है। तो ये चीज बहुत ज्यादा यूज आती है, आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए ये चीज कि a + b 0 होता है जब भी लाइन परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला थोड़ा सा मतलब नॉट, मतलब दूसरे वाले में फॉर्मूला लगेगा। शामनी करत बेटा, थोड़ा सा सही करो, कुछ ना कुछ गलती गलती लिखा है। आंसर है 45 डिग्री। सबसे पहले ए लिखोगे, व्हाट इज ए? 1। व्हाट इज एच हेयर? एच इज -½ -½ है एच। अगर किसी ने -1 लिख दिया है तो वो गलती है, क्योंकि बीच वाला टर्म 2h होता है, 2h। तो मेरा tan थीटा इज इक्वल टू h² -ab। ab मतलब 1 × -6 होल अपॉन मॉड ऑफ a + b। टू टाइम्स √1/4 + 6 अपॉन 5। तो 2 टाइम्स √4 × 6 25/4
बाई 5, ये नोटिस करोगे ये आ जाता है 1, दिस कम्स आउट टू बी 1, यानी tan थीटा इज 1, तो थीटा इज 45 डिग्री। तो मुझे थीटा देना है 45 डिग्री इज द आंसर। एवरीवन क्लियर विद दिस? अगेन बोल रहा हूं, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। तो मेक श्योर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो रिकॉर्डिंग देखो, वॉच द रिकॉर्डिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। ठीक है, सीधे आराम से मैथ्स लगाओगे, फॉर्मूले में पुट करोगे वैल्यूज, उसके बाद बेसिक मैथ्स की चीज है, एंड tan थीटा कम्स आउट टू बी 45, ठीक है? अच्छा, हमने जब क्लास शुरू की थी आज की, जब हमने क्लास शुरू की थी तो मैंने दो डिफरेंट टाइप की लाइन को मल्टीप्लाई कराया था। एक तो मैंने पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली लाइंस को मल्टीप्लाई किया था, तो मेरा ये फॉर्म बन रहा था। एक याद करो, इसको मल्टीप्लाई कराया था, मान लो x प्लस वाई प्लस 2, मानस बेटा वो बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, दिमाग लगाओ बेटा। हाउ टू सॉल्व 2√25, रूट वैल्यू सॉल्व करो ना बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने से पहले सोचा करो ना। ये क्वेश्चन पूछना डजंट लुक फाइन ना, यू आर इन क्लास 11, हाउ कैन यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस? रूट ऑफ 25/4, 5/2 होगा, 2 कैंसिल होगा, 5 कैंसिल होगा, 1 आएगा। डोंट आस्क दिस बेटा, यूज अच्छे से दिमाग लगा के क्या करो, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई करते थे, इसको मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है? तो इसको मल्टीप्लाई करके मैंने देखा था कि एक्स स्क्वायर, चलो मल्टीप्लाई कर ही देता हूं, फिर y मल्टीप्लाई होगा, फिर हाँ मानस, यू डिडंट रियलाइज, वही तो मैं बोल रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछने से पहले एक बार अच्छे से सोच लिया करो, उसके बाद पूछा करो, जिसमें, ठीक है? इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूंगा 2x² प्लस xy, तो देखो कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है, एक्स वाई का टर्म आ रहा है, वाई स्क्वायर का टर्म आ रहा है, एक्स का टर्म आ रहा है, वाई का टर्म आ रहा है, और कांस्टेंट आ रहा है। एम आई राइट? यानी कि अब अगर मैं पीओएसएल में ये बोलूं, जनरल इक्वेशन ऑफ
POSL, कोई भी कंडीशन नहीं है, दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ POSL। तो क्या होती है वो मैं बता देता हूं। ax स्क्वायर प्लस 2hxy this is my general equation of POSL. Very important thing, very important thing, very important thing with respect to your 4 chapters। 4 चैप्टर के लिए ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किन 4 चैप्टर के लिए? POSL तो अपना हो ही गया, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है, वो हम आगे समझाएंगे कैसे इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए तुमको ये समझ में आना चाहिए द जनरल इक्वेशन ऑफ POSL वुड बी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो मुझको इस इक्वेशन बताओ, a क्या है? 2। h क्या है? हाफ। b क्या है? g क्या है? f क्या है? c क्या है? ठीक है, a इज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, 2h इज एक्स वाई का कोएफिशिएंट, b इज वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, 2g इज x का कोएफिशिएंट, 2f इज y का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म इज c। सबको यहां तक क्लियर है? एवरीवन क्लियर विद टिल दिस पॉइंट? तो अभी अब हम क्या देखेंगे, हमने जब पासिंग थ्रू ओरिजिन था तो उससे 2 लाइन कैसे बनाते थे वो तो देख लिया। अगर कोई ऐसी इक्वेशन दी गई है उससे 2 लाइन कैसे बनाएंगे वो अब देखेंगे, वी विल सी नाउ। थोड़ा सा लंबा सा मेथड है, थोड़ा सा लंबा सा मेथड है, दैट्स इट, ज्यादा लंबा नहीं है। तो माय क्वेश्चन इज, लेट मी गिव यू द क्वेश्चन, let me give you this question only, let me give you this question only। हाँ सैम, इसमें आगे आएगा लेकिन अभी नहीं, वो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। आज की क्लास में हम मैं इसको फैक्टराइज करके दिखाऊंगा और फिर एक क्वेश्चन दूंगा जिसको तुम्हें खुद से फैक्टराइज करना है। So let me write down the question. Find lines of this is my question. सही लिखा है? एवरीवन मेक श्योर मैंने ये इक्वेशन सही लिखी है ऊपर से ही, क्योंकि अगर गलत लिखी होगी तो फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा। सही लिखी है ना?
किया जाए? देखो, लेट मी कन्वर्ट दिस इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। लेट मी कन्वर्ट दिस इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। एक्स के टर्म्स में मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करता हूं। तो अगर एक्स के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सबसे पहले कौन सा टर्म आना चाहिए? एक्स स्क्वायर वाला। फिर क्या आना चाहिए? एक्स वाले। एक्स वाले टर्म्स क्या है? फिर क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। लिख लिया मैंने। इज दिस अ क्वाड्रेटिक इन एक्स? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वर्स्ट केस सिनेरियो में, जब तुमको कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? हाउ डू यू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो? यूजिंग फॉर्मूला मेथड। यस, यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो मैं फॉर्मूला लगाता हूं। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एम आई राइट? तो अब यही फॉर्मूला लगाता हूं। x इज इक्वल टू माइनस बी यानी प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन बताओ 2a। तो होल अपॉन 2a, नीचे क्या आएगा? 4। यस, a 2 है तो होल अपॉन 2a। एम आई राइट? ये मेरा पहला स्टेप होगा। दिस वुड बी माय फर्स्ट स्टेप। मैं x में क्वाड्रेटिक लिखूंगा और उसके बाद रूट के अंदर जो भी लिखा है उसको ओपन करता हूं। y+7 का होल स्क्वायर क्या बनेगा? -8 यहां से लिखता हूं। रूट के अंदर क्या बनेगा? देखो, मुझे बताओ रूट के अंदर क्या बनेगा? y² प्लस 8y², तो 9y², 14y माइनस 8y,
49 माइनस 48, जानते हो अगर ये पीओएसएल होगा, अगर ये पीओएसएल होगा तो 100% जो रूट के अंदर बनेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये तो ये गारंटी कर देगा। अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब तुम कुछ गलत कर रहे हो। रूट के अंदर 100% परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। रूट के अंदर क्या बन रहा है? 3y+1 का होल स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट मैं बार बार 4 नीचे लिख रहा हूं, मैं इधर 4 को मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां से ही मेरी दो लाइन मिल जाएंगी, एक बार प्लस वाले लूंगा, एक बार माइनस वाला लूंगा। पहले वाले में 2 से डिवाइड कर दिया और दूसरे वाले में 4 से डिवाइड कर दिया, तो देखो क्या बनेगा। 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। यही मेरी लाइन थी ना। दीज वर द लाइन जहां से मैंने शुरू किया था, आई गेस। देखो x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। So this is it. That's how you will do it. This is the only way to do this question. You will convert it into a quadratic in terms of x, फिर फॉर्मूला लगाओगे एंड सॉल्व करोगे फॉर दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो मैं एक और क्वेश्चन दूंगा अभी, उसका मुझे फाइनल आंसर चाहिए तुम लोगों से। सबको ये चीज समझ में आ गई? क्लियर हो गया? लेट मी गिव यू द क्वेश्चन। मैं यही नीचे क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइंड द लाइंस, फाइंड द लाइंस करना है ऑफ दिस। ये 21 है। एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y² प्लस 4x प्लस y माइनस 21 इक्वल टू 0। ठीक है एवरीवन, तुम लोग के पास 5 मिनट है। डू एग्जैक्टली दीज स्टेप्स एंड गेट मी टू द आंसर। ठीक है, डू इट।
अगेन वही चीज, मैं x में क्वाड्रेटिक करूंगा, क्वेश्चन छूट गया, y -21 था ना, let me rewrite this in terms of quadratic in x. X square plus x, 3y plus 4. हाँ अक्षय, कुछ कहीं थोड़ी सी सिली मिस्टेक की है क्या लिखने में, चेक कर लेना। स्वयं करेक्ट है बेटा, यश करेक्ट है, तो इनकरेक्ट है। ये मेरा क्वाड्रेटिक इन एक्स लिख दिया, उत्तरा गुड गुड। मैं आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइड में, जिसमें फिर मुझे चेक करने की जरूरत ना पड़े सबके। अब x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर -4, ए तो 1 है इसका, एंड सी अपॉन 2a। इस 2 को मैंने इधर मार दिया, 2x इज इक्वल टू -3y -4 प्लस माइनस रूट के अंदर जो बन जा रहा है वो मैं पूरा का पूरा सॉल्व करके लिख दे रहा हूं। एग्री? तो ये जो रूट के अंदर है ये एक हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इस केस में ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? y प्लस 10 का। तो 2x इज इक्वल टू -3y -4 प्लस माइनस ये y प्लस 10 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, एक बार प्लस से ओपन करोगे, एक बार माइनस से ओपन करोगे, एंड यू विल गेट योर आंसर। एम आई राइट? So that is the only way to do POSL की लाइंस निकालने का। दो तरह के क्वेश्चंस देखे आज हमने। अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो उसके लिए तो इजी मेथड है, ये थोड़ा सा लंबा मेथड है बट डिफिकल्ट मेथड नहीं है। गुड। किसके किसके राइट आए थे? रेज योर हैंड। दैट्स नाइस, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द क्लास का सही आया, दैट्स गुड। ठीक है, बाकी लोग भी मे बी कर रहे होंगे अभी। सो ठीक है एवरीवन, थर्सडे को मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस करेंगे। तुम्हारे पास 2 दिन है, जिसको भी स्ट्रेट लाइन में प्रॉब्लम है उसकी कंसाइज थ्योरी जिसमें सारे के सारे फॉर्मूलेज लिखे हो, मेक दैट एंड वी वुड बी डूइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
रिवीजन होगा तो मे बी कुछ लोग जिनके लिए वेल एंड गुड है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनके लिए रिपीट हो सकता है, तो दैट इज ओके, ठीक है। आगे चल के एडवांस की क्लास भी स्ट्रेट लाइन का लेक्चर होगा, ठीक है। चलो एवरीवन, मिलते हैं थर्सडे, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, बाय।